चलिए, आप सभी बच्चों को सक्षम कोचिंग सेंटर पटना के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। सभी को राधे राधे। चलो मेरे बाल बच्चे, आप लोगों का प्रॉपर आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ पिक्चर क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, जितने भी बच्चे अभी तक नहीं जोड़ पाए हैं ना, एक बार आप उन्हें कमेंट कर दो यार, उनके पास शेयर करो लिंक को, है ना? उनके पास आप लिंक को शेयर करो, है ना? और मेरे इस ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है लाइव, तो लाइक करें एंड शेयर कर, दोनों काम करो फटाफट। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी लोग राधे राधे। हाँ, सभी लोग राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का क्लास जितने भी बच्चे जुड़े हैं, जी हाँ बिल्कुल, जितने भी बच्चे जुड़े हैं आप सभी बच्चे फटाफट, जी हाँ, गुड इवनिंग। आज जितने भी बच्चे जुड़े हैं, आज हम अपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जो है अपना क्या है ना? अर्थात यहाँ पे देखो, अपना कॉन्सेप्ट में लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी को जो हम लोग फॉर्मूले को ये प्रूफ करेंगे बाई द ट्रायंगल, भुज के द्वारा, तो प्रूफ तो करेंगे ही फॉर्मूले, साथ ही साथ हम एक्सरसाइज 8.4 को हम पढ़ेंगे। हम किसको पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ेंगे, क्लियर? और आज की क्लास थोड़ी लंबी भी होगी, है ना? आप हमारे साथ बनाए रहना, है ना? और ये क्लास को कंटिन्यू करते रहना है अपने को, और आपको मज़े भी बहुत सारे आएंगे, ठीक है? तो जितने भी बच्चे अभी तक के नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें पुनः एक बार आप को शेयर कर दो, ठीक है? और मैं चलता हूँ अपने आगे की ओर, चलता हूँ आगे की ओर, भाई ध्यान से देखना, ठीक है? तो मेरे बच्चे, आपको पता है कि हमारा जो क्लास चल रहा है, भाई, हमारा जो क्लास चल रहा है, देख लो, हमारा क्लास बिहार बोर्ड 10th 7:45 से, CBSE 9th 8:40, और 10th 9:30 से। अर्थात आज सिर्फ बिहार बोर्ड का ही क्लास चलेगा, क्योंकि संडे को हमारा ऑफ रहता है। और जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड के हैं जो 2027 में एग्ज़ाम देंगे, उन बच्चों के लिए खास करके है, आप पहले सिलेबस हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमारा जो टू द पॉइंट्स ऑफ एग्जामिनेशन, हम उसके तैयारी में लगेंगे। उसका एग्ज़ाम में कैसा पैटर्न है, कैसा क्वेश्चन होता है, हम उसका कार्यक्रम करेंगे, ठीक है? क्लियर? जी हाँ। तो चले अब कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं मेरे बच्चे, ठीक है? अब मैं कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूँ, ध्यान से चले। अब मैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर आता हूँ, मेरे ध्यान से। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। मैं जिस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ठीक है? चलो बच्चे, क्लियर है?
और इस त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आता है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फंस तो नहीं रहा है ना आपने? चलो, क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है। आज जो अभी हम क्लास कर रहे हैं, आप इस चीज़ पे ध्यान देना मेरे बच्चे। हमें अभी पढ़ना है कि 1 प्लस हमें पढ़ना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक स्क्वायर थीटा कैसे आता है? यह पढ़ना है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? थोड़ा मैं इसे, है ना, मुझे फिल कर पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो, क्लियर है, क्लियर है ना? अर्थात मुझे क्या क्या पढ़ना है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, देख लो। मुझे पढ़ना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आता है, याद रखना। मुझे निकालना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्क्वायर थीटा, कैसे आता है भाई? मुझे पढ़ना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, यह कैसे आता है? ये सभी चीज़ों को निकालने के लिए हमें पढ़ना है, याद रखना। हाँ? मुझे इन सबको निकालने के लिए पढ़ना है कैसे यह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 आ जाता है। ये सभी चीज़ों को हम प्रूफ करेंगे आज की क्लास में, ठीक है? तो मैं चलता हूँ अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूँ। मेरे बच्चे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं इसके लिए सर्वप्रथम, इसके लिए सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? समकोण त्रिभुज एबीसी हम सबसे पहले लेंगे, ठीक है? चलो देखो, है ना? देखो, मैंने समकोण त्रिभुज एबीसी ले लिया, क्लियर है? वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, मैं समकोण त्रिभुज ए बी सी मैंने लिया और यहाँ पे मेरा कोण हो गया थीटा। तो मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी बच्चे ध्यान से। हम एक समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। हम एक त्रिभुज ए बी सी लेते हैं जिसका कोण बी, त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, ठीक है? जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी बराबर इक्वल टू 90, कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? चलिए, हम एक त्रिभुज एबीसी लेते हैं जिसका कोण बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अर्थात मेरा कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री है मेरे बच्चा, ठीक है? अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब मैंने इस त्रिभुज को देखो, ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे मेरा कोण थीटा, कोण क्या है? थीटा शो कर गया है, थीटा शो किया है ना, यहाँ पे दिखा रहे हैं ना। तो थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या हो गया मेरा? मेरा थीटा के सामने वाला क्या हुआ? यह हो गया लंब, ठीक है? यह थीटा है, थीटा के सामने वाला हो गया लंब और यह भुजा तो मेरा आधार हो गया और यह 90 है तो 90 के सामने वाला क्या हो गया? कर्ण हो गया, है ना? यह मेरा हो जाएगा, यह हो गया कर्ण। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? फिर से समझो, यह हो गया लंब, थीटा के सामने यह लंब आधार और वह कर्ण। आपको क्लियर है टॉपिक्स? तो आप हमें कमेंट में जरूर अभी बताएं, ठीक है? क्योंकि आपका हर स्टेप में समझना बहुत जरूरी है। चलो, क्लियर है? बताओ यार।
क्या क्लियर है टॉपिक? क्लियर है, बताओ। चलो ध्यान से देखना। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम चलते हैं, से चलते हैं भाई। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, कर्ण मेरा कितना है? अरे कर्ण कितना है? 90 के सामने वाला कर्ण कितना है? 80। कर्ण का वर्ग, देखो कर्ण का मैंने वर्ग कर दिया, एसी का वर्ग कर दिया, अन्य दो भुजा कौन है? ए बी और बीसी है, ए बी और बीसी है, उसके वर्गों योग के बराबर होता है। यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर? चलो क्लियर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? आपको पता चल गया क्या? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग अन्य भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह मेरा समीकरण हो गया एक। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, अब सिर्फ क्या करना से ध्यान से सुन लेना मेरे बच्चे। अब यहीं से आपके सारे फॉर्मूले प्रूव हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले अभी यहाँ से प्रूफ हो जाएंगे। क्या करेंगे से समझना, मैं बारी बारी से। अभी यहाँ ए सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है ना, इस ए सी स्क्वायर से इसे समीकरण एक में भाग देंगे वाला, उससे फॉर्मूला निकलेगा। फिर उसके बाद ए बी स्क्वायर है, उससे मैं इस पूरे में भाग दूंगा तो फॉर्मूला निकलेगा। उसके बाद बी सी स्क्वायर है यह, उससे मैं इन सब में भाग दूंगा समीकरण एक में तो फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, यानी मैं इसी से बारी बारी से ही सबसे भाग दूंगा, पहले इससे दूंगा सब में, फिर इससे दूंगा, फिर इससे दूंगा, और उसके बाद सारे फॉर्मूले आपको निकल जाएंगे। देखो मैं बनाता हूँ, ठीक है। चलो बात को समझ में आया जो मैंने भी बताया? बारी बारी से, यानी इससे पहले मैं सब में भाग दूंगा, फिर इस स्क्वायर से, फिर बी सी स्क्वायर से, सबसे बारी बारी से मैं डिवाइड करूंगा, भाग दूंगा, और यह मेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, देख लो ध्यान से। मैं लिखूंगा ए सी स्क्वायर से समीकरण एक में भाग देने पर बात समझ में आया? ए सी स्क्वायर से समीकरण एक में भाग देने पर, चलो भाग देते हैं। यहाँ पर ये अपना ए सी स्क्वायर था, तो नीचे भी बटा में ए सी स्क्वायर आ गया। यहाँ ए बी स्क्वायर था, बटा में ए सी स्क्वायर आ गया। अब बी सी स्क्वायर है, अभी नीचे। क्लियर? अरे भाई ये ऊपर वाला सो टोटल यहाँ पे है, तो इसमें भी एसी, यहाँ भी एसी, यहाँ भी एसी, तीनों को एसी कर दिया मैंने। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, यह ए सी स्क्वायर, यह एस स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। यह ए सी स्क्वायर कट गया ना, बिल्कुल। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ बचेगा मेरा एक, यहाँ क्या होगा? बराबर। ध्यान से देखना मेरा बच्चा, ध्यान से सुन लो ये चीजें। आपका ध्यान थोड़ा सा भटका, कॉन्सेप्ट छटका, समझ में आया? आपका ध्यान थोड़ा सा भटका, कॉन्सेप्ट छटका, तो फिर आपको रिमाइंड करके फिर सुनना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सुनते रहना। हम कीप साइलेंस, आराम से देखो। अब मैं समझा रहा हूँ उसे समझना। यहाँ दिया है ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ना मेरा बच्चा, यहाँ थीटा, थीटा से सामने वाला यह ए बी यही है ना, ए बी मेरा क्या है? यहाँ लंब है, क्या है? लंब है, बी लंब है ना। और ये ए सी मेरा क्या हो रहा है? 90 के सामने वाला ए सी मेरा क्या है? कर्ण है। देख लो, थीटा के सामने वाला लंब मेरा ए बी है, ये मेरा लंब है, 90 के सामने वाला ए सी मेरा क्या है? कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है? तो बोलोगे कि सर साइन थीटा का, है ना। लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन थीटा का होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का मेरा बच्चा होता है, और यह स्क्वायर है, यह क्या है? स्क्वायर है ना, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। जब साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। बी बाई ए सी साइन का, ये दोनों स्क्वायर है तो ये भी साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे चलते हैं, देखो यह बी सी कह रहा है, बी सी,
तो थीटा के सामने वाला यह तो लंब, यहाँ बीसी आधार है ना, बीसी क्या है, आधार, और 90 के सामने वाला कर्ण, यह आधार बटा कर्ण है। आधार बटा कर्ण किसका होता है, कॉस थीटा का। किसका होता है, कॉस थीटा का। स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ किसी दिक्कत है क्या मेरे बच्चे को, कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना। चलो, यहाँ पर किसी को दिक्कत है बताओ। यह मैंने प्रूफ कर दिया यार, मेरा देख लो, मैंने प्रूफ कर दिया है ना। 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, आप मुझे बताओ, क्योंकि आज की क्लास, वो भी संडे का मैंने जब क्लास लिया है, तो बड़े ही मज़ेदार टॉपिक्स निकलेंगे। और तो और आज 8.4 के कुछ चैप्टर्स को आज मतलब आज का वीडियो लंबा चलेगा। आज हमारे साथ लंबे जोड़ने के लिए तैयार रहो। संडे संडे का कोचिंग ऑफ रहता है, तो यह लाइव क्लास अपना लंबा तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। रेडी हो ना आप सभी लोग मेरे साथ। यह अगर टॉपिक समझ में आ गया तो भी कमेंट करो, और आज लंबा हमारे साथ जुड़ने के लिए भी कमेंट करो यार। कितने बच्चे हो जो आज लंबा हम हमारे साथ लाइव क्लास में रहोगे। वेरी गुड। थोड़ा मोर देन बच्चे और जुड़े आज की क्लास में, थोड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइव सेशन करने वाली की संख्या बढ़नी चाहिए। अभी जो है ठीक है, लेकिन और बढ़े मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। कंटिन्यू करने के लिए बोलो उनको, ठीक है। चले आगे, क्लियर है ना, चले आगे। अब देखना तुम, ये जो है ना, ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इनसे भी बहुत सारे खेल होंगे, देखो कैसे, देख लेना मेरे बच्चे, देख लेना। वेरी गुड वेरी गुड। मैं आज सबका, जितने भी बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, देखता हूँ मैं कौन कौन स्टे होता है, कौन कौन स्टे होकर के पूरी अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझता है। तो भी बच्चे नए जुड़े रहे हैं ना, उनको कमेंट कर देना आप लोग। हाँ, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, तो देखो, मैं क्या करूँगा, नया कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे क्या चेंज होगा, सुनो। यह प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये प्लस है, तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो तो ये प्लस है तो इस तरफ गया तो माइनस। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा ई प्लस था तो इस तरफ गया तो माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भैया ये प्लस था तो उस तरफ गया तो माइनस, तो लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या, क्लियर है ना, वेरी गुड। देखो ये प्लस था, इस तरफ गया तो माइनस, यह स्क्वायर है, तो इस तरफ आएगा, यानी इस तरफ आएगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर है तो इस तरफ आएगा तो रूट चढ़ेगा, तो क्या आएगा, अरे इस तरफ स्क्वायर है, इस तरफ आएगा तो रूट चढ़ेगा, हो गया ना। देख लो, तो साइन थीटा का भी फॉर्मूला बन गया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझो, यह साइन स्क्वायर है थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है, और इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। अभी मैंने कॉस को उधर भेजा था, अब किसको भेजेंगे, साइन को। तो साइन प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, साइन प्लस में तो इस तरफ गया तो माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर है हटेगा तो इस तरफ क्या चढ़ेगा, देखो तो इस फॉर्मूले को तुमने डिवाइड किया तो बनाया, और उसके बाद इससे इस फॉर्मूले को बना दिया। कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है बच्चा, यहाँ तक आपको क्लियर है, तो मैं आगे फिर चलूं, चलो आगे। हाँ देखो, आगे चलता हूँ। अभी तो मैंने इस ए सी स्क्वायर, पहले ए सी स्क्वायर से भाग दिया तो मेरा इतना बना। अब मेरा कौन सा है, ए बी स्क्वायर, कौन सा है, ए बी स्क्वायर, तो मैं ए बी स्क्वायर से भाग दूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, समीकरण 1 यही है ना,
समीकरण 1 को मैंने लिख दिया, देख लो। और भाग किससे देना है? ए बी स्क्वायर से, तो इस पे ए बी स्क्वायर से भाग दे रहा हूँ। चलो आ गया, देख लो, देख लो। यहाँ सभी बच्चों को हाय, है ना, देखते रहो। यहाँ पे ए बी स्क्वायर से मैंने भाग दिया, यहाँ पे देखो। अब क्या होगा से देख लो, समझ लो यार। अब क्या होगा देख लो यहाँ पे, यह ए बी स्क्वायर, यह ए बी स्क्वायर क्या हो गया? कट गया, देखो। यह ए बी स्क्वायर, यह ए बी स्क्वायर, दोनों ठीक है। अब समझो यह ए सी है, ए सी हमारा, ए सी हमारा यहाँ क्या है? कर्ण है। ए सी क्या है? कर्ण। और नीचे ए बी है, तो ए बी मेरा क्या है? लंब। यह कर्ण, यह लंब। कर्ण बटा लंब क्या होता है? कर्ण बटा लंब किसका होता है बताओ? बोलोगे सर कौशिक थीटा का। कर्ण बटा, देखो ना, ए सी मेरा कर्ण, ए बी मेरा लंब। कर्ण बटा लंब किसका होता है? कौशिक थीटा का। किसका होता है? कौशिक थीटा का। तो यह स्क्वायर है, तो यह मेरा हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देख लो, ए सी मेरा कर्ण, ए बी मेरा लंब। कर्ण बटा लंब कौन होता है? कौशिक का। तो स्क्वायर है तो कौशिक स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये दोनों कट गया ना, ये ऊपर कट गया, तो यहाँ क्या बचा? 1। यहाँ प्लस है तो प्लस। जब बी सी है, ये क्या है? बी सी, बी सी, बी सी आधार है। बी सी क्या हो गया? आधार। और ए बी क्या है? लंब। आधार बटा लंब किसका होता है? कॉट का होता है। किसका होता है? देखो ना, कह रहा है, तो बी सी आधार और ए बी है, तो ए बी मेरा लंब। आधार बटा लंब किसका हो गया? कॉट का। स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। क्या क्लियर है? बताओ बताओ, ये टॉपिक्स यहाँ तक क्लियर है क्या मेरा बच्चा? बताओ। क्लियर है? बताओ। चलो अब ठीक है, ध्यान से देखो। टॉपिक्स यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कमेंट करो। यहाँ तक क्लियर है? जितने भी बच्चे जुड़े हैं, ये कॉन्सेप्ट को दम कंटिन्यू देखते रहें। और यह टॉपिक्स क्लियर है क्या? क्योंकि आगे आज की क्लास लंबे चलेगी, है ना। आज तो पार्टी शुरू हुई है यार, है नाम सुने हो ना, अभी तो पार्टी अभी तो कॉन्सेप्ट ही चालू है, उसका मैथ्स ही चलेगा। और आज संडे है, थोड़ी थोड़ी हो जाएगा। वेरी गुड, थोड़ी थोड़ी हो जाएगा। चलो आज यार सभी का, चलते हैं। अब समझना मेरे बच्चे, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या है? स्क्वायर है। इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? रूट। क्या होगा? रूट। देखो मैं लिखूंगा, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया ना? ठीक है। अब देखो यह प्लस है, अरे यह प्लस है, यह प्लस, ऐसा करते नहीं, प्लस 1 है, 1 प्लस है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा? -1। तो 1 प्लस है तो इस तरफ आएगा तो -1। तो यहाँ क्या रहेगा? कॉट बचेगा इधर। देख लो, ये +1 है तो इस तरफ क्या था? -1, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मेरे के भाग, चलो नोट कैसे हो जा रहा है यार। चलिए देखो, देख लो, देख लो। यहाँ पर देखो, फिर से +1 है तो इस तरफ क्या था? -1। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू +1 का तो पटी -1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। या स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या चढ़ेगा? रूट। कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1।
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक तो चीज़ हुआ, और समझो या प्लस है ना, या प्लस कॉट स्क्वायर, आप कॉट स्क्वायर की इधर लाओ तो क्या बनेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू। क्लियर है मेरे बच्चे, बताओ क्लियर है क्या? क्लियर है आपको, बताओ, है ना? आपको क्लियर है टॉपिक? ये सब समझ में आ गया यहाँ तक? सब समझ में आया ना? चलें आगे। बोलो चलें आगे। चलें, देखो देखो देखो, अभी देखो मैं क्या करूँगा, मैंने त्रिभुज को उधर लेकर चला गया। अब मैं ए सी स्क्वायर से पहले ए सी स्क्वायर से दिया, फिर ए बी स्क्वायर से दिया, अब मैं बी सी स्क्वायर से भाग दूंगा समीकरण 1 में, तो मैं लिखूंगा इधर, मैं लिखूंगा इधर, बताओ मैं लिखूंगा क्या? मैं क्या लिखूंगा? बी सी स्क्वायर से, बी सी स्क्वायर से समीकरण 1 में भाग देने, मैं यहाँ लिखूंगा आगे भाई, समीकरण 1 में क्या करने पर, भाग देने पर बी सी स्क्वायर से समीकरण 1 में भाग देने पर, समीकरण 1 अपने पास देखो क्या है, देख लो, समीकरण 1 यही है ना, यही है ना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना, यही है। चलिए हम चलते हैं आगे, है ना, तो मैं इसमें भाग देता हूँ, देख लेना, मेरा था ए सी स्क्वायर, मुझे बी सी स्क्वायर, देखो मैं भाग दे रहा हूँ, हाँ था ए बी स्क्वायर, अब बी सी स्क्वायर है ना। अब देख लो, यह बी सी स्क्वायर, यह बी सी स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, दोनों बी सी स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ देख लो, 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला कर्ण क्या है, कर्ण, एसी मेरा कर्ण हो गया। अब बीसी कहता है तो बीसी मेरा आधार, 90 के सामने कर्ण, या बीसी मेरा आधार, कर्ण बटा क्या हुआ, आधार हुआ, क्या हुआ, कर्ण बटा आधार। देख लो, ये एसी है, ये एसी है, तो 90 के सामने एसी मेरा कर्ण, अब बीसी मेरा आधार था, कर्ण बटा आधार किसका होता है, सेक का, किसका होता है, सेक का, और यह स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ ए बी है, ए बी मेरा क्या है, देखो तो लंब, ए बी मेरा क्या है यहाँ पे, लंब, लंब, अब बी सी मेरा आधार, लंब बटा आधार क्या हो जाएगा भाई, लंब बटा आधार क्या होगा, टेन थीटा, है ना, टेन थीटा, स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा, प्लस, देखो इधर कट गया तो क्या आ गया, 1, यह मेरा हो गया ना, क्या हो गया मेरा, तो आप चलिए, क्लियर है यहाँ पे, यह कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया तो कमेंट करो यार। मेरे बच्चे बताओ, क्या यह कॉन्सेप्ट जो प्रूव मैंने किया समझ में आ रहा है, क्लियर? आप बताओ। आपको ये समझ में आया मेरा बच्चा, बताओ यार, क्योंकि इनसे भी बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, जैसे जैसे इनका स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या जाएगा, रूट जाएगा ना, आप लिख सकते हो क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो ना, ये टेन, देखो ये प्लस 1 है तो इस तरफ गया तो -1 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा -1, स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या जाएगा, और बोलो रूट, है ना, इसका स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या जाएगा, तो रूट जाएगा, और क्या होगा सर, देख लो, टेन स्क्वायर प्लस में इस तरफ गया तो माइनस में हो जाएगा, टेन प्लस में था तो इस तरफ गया तो माइनस में हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन इक्वल टू 1 ना, क्लियर है? चलो वेरी गुड, वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड। अब जब मैंने इतने सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले पढ़ लिए, एक चीज़ पे और मैं समझाना चाहता हूँ,
आप उस चीज़ को समझना। बड़े अच्छे टेक्निक मैं आपके लिए लाया हूँ, बड़े अच्छे आपके लिए मैं एक टेक्निक लाया हूँ मेरा बच्चा, बड़े अच्छे आपके लिए मैंने टेक्निक लाया है मेरा बच्चा। चलो, मैंने आपके लिए बड़े अच्छे टेक्निक लाया है। हाँ, मैंने आपके लिए बड़े अच्छे टेक्निक लाया है। चलो, ये ठीक है। अब मेरे लिए देख, मेरी बातों को सुनना। मैं एक बहुत अच्छा, आज आप जुड़ो, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट देंगे और शॉर्टकट ट्रिक देंगे जो आप फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हो। देखो, मैंने यहाँ पे रखा बीच में 1, मैंने बीच में क्या रखा 1, और उसके बाद मैं क्या किया से देखो ध्यान से, मैंने क्या क्या किया वो आप देखो, ध्यान से देखना, मैंने क्या क्या किया वो ध्यान से देखा जाए। मैंने देखो क्या क्या किया, ध्यान से देखा जाए, है ना, मजा आए, तब ना मजा आए मेरे बच्चे। देख लो क्या, जितने भी बच्चे आप देख रहे हो, मैं देखो मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से। चलो देखो, यहाँ मेरा होगा साइन थीटा, तो यहाँ होगा कोसेक, यहाँ होगा कॉस थीटा, तो यहाँ होगा सेक थीटा, यहाँ होगा टेन थीटा, तो यहाँ होगा कॉट थीटा। अब समझना, फॉर्मूले मैं यहाँ से बना रहा हूँ, आप देखते रहना। मैं यहाँ से फॉर्मूले पे फॉर्मूले फॉर्मूले पे फॉर्मूले बना रहा हूँ, ठीक है। देखो, कोई आपसे पूछे, कोई आपसे पूछे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो तुम बोलना 1/cosec थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/cosec थीटा, ठीक है। अगर कॉस पूछेगा, बोलना कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, ठीक है। tan पूछेगा तो बोलना 1/cot थीटा, कॉसेक पूछेगा तो 1/sin थीटा। अरे भाई, कोई पूछेगा कि कॉसेक थीटा, हाँ, क्या बोलोगे, 1/sin थीटा, है ना, फॉर्मूला समझ लो। कोई सेक पूछेगा तो बोलना 1 यानी 1/cos थीटा, कॉट पूछेगा तो 1/tan थीटा। यह तो एक हो गया, यानी कि इतना बराबर इतना इक्वल टू 1 बटा इतना, तो सामने वाला, एक तो ये कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। वो तो देखने में ही पता चलता है मेरे बच्चे, समझ गई क्या। चलो देखो, और कुछ ये कलर भी है ना, मैच कर रहा है उससे, हाँ। चलो यार देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्योंकि इसके बाद मैं मैथ्स पे चलूंगा। अगर 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 कोई और सूत्र बनेगा क्या, देखो, या साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, यानी सामने वाला या सामने वाला दोनों गुना करोगे तो 1 आएगा। कॉस में तुम सेक से गुना करोगे तो 1 आएगा, टैन में तुम कॉट से गुना करोगे तो 1 आएगा। एक सूत्र ये भी बना, देख सुन लेना इसको, आगे समझना। साइन साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस तो आएगा 10, साइन बटा कॉस तो आएगा 10, याद रखना, साइन बटा कॉस तो आएगा 10। देखो इधर मैं चलोगे तो इतना बटा इतना बराबर है 10, इधर चलो कॉस बटा साइन आएगा तो कॉट, कॉस बटा साइन आएगा तो, क्लियर है, ये ध्यान देना, ठीक है। और समझो, और समझो, और समझो, कॉस वही सेक सेक बटा कॉसेक आओगे तो टैन, अब वही कॉसेक बटा सेक आओगे कॉट, कॉसेक बटा सेक आओगे कॉट, ठीक ना। यह
आपके कुछ फॉर्मूले हैं। अब मैं आपको अपने मैथ्स की ओर चलते हैं, ठीक है? क्या ये टॉपिक समझ में आया? मैं फॉर्मूला तो लिखा नहीं, लेकिन आपको टॉपिक समझ में आया मैंने जो बताया बुआ? फॉर्मूले बनाते रहना तुम। अब तुम फॉर्मूले बनाते रहना, ठीक है? क्योंकि अब मैं मैथ्स की ओर चलूंगा। कमेंट करो क्लियर है तो। एक कमेंट करो मेरे बच्चे, कमेंट। क्लियर है बताओ? आपका कमेंट आते रहना चाहिए मैं, क्योंकि अगले मैथ्स में मैं जाऊंगा अब, है ना? ऑल माय डियर स्टूडेंट्स जो हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, आपको यह क्लियर है तो आप कमेंट करो यार, कमेंट करो, है ना? राइट कर दें यार, लिख दें बच्चा। चलो देखो लिख देते, तुम्हारा मन है लिख देते, देख लो। देख लो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूला लिख देता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec, ठीक है? देखो तो cosec बराबर 1/sin, cos इक्वल टू 1/sec थीटा। देखो cos इक्वल टू 1/sec, 1/cot, ठीक है? आगे भी यहाँ लिख देते हैं। cosec वहीं गया, sec इक्वल टू 1/cos, cot इक्वल टू 1/tan। क्या होंगे ऐसे देखो, और भी क्या होंगे समय, देखो मैं इसको और क्लियर करता हूँ, समझ लो। ठीक है? चलो और भी मैं लिख देता हूँ, देख लेना, देख लेना, मैं अभी लिख दे रहा हूँ ध्यान से। और क्या क्या होंगे से देखो, देखोगे यह जो इसके साथ गुना होगा, यह जो इसके साथ गुना हो, साइन के कौशिक में गुना करोगे तो 1। प्रूफ भी कर सकते हो, इस लंब आधार कर्ण वाला जो पढ़े हो ना, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, इस तरह से पढ़े हो ना, इस पे प्रूफ करोगे तो ये 1 आ जाएंगे। अब देख लो cos थीटा इंटू सेक इक्वल टू 1। 1, ये भी फॉर्मूले हो गए। और फॉर्मूले क्या होंगे देख लो, साइन बटा कॉस इक्वल टू टेन, कॉस बटा साइन इक्वल टू कॉट, ठीक है? अब देख लो, देख लो, सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉसेक थीटा बटा इक्वल टू कॉट थीटा। समझ लेना, समझ लेना कैसे कैसे, देखो यार, देखो यहाँ पे साइन बटा कॉस तो टेन, कॉस बटा साइन तो कॉट, आया ना? देखो कॉसेक बटा सेक तो कॉट, सेक बटा कॉसेक तो टेन, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बनने हैं। अब तुम इन दोनों को गुना कर दो ना, सेक इंटू कॉट थीटा बराबर कॉसेक, कॉसेक इंटू टेन बराबर सेक, साइन इंटू कॉट बराबर कॉस, कॉस इंटू टेन, गुना करते बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो आप, ठीक है? बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मजा आ जाएगा, है ना? चलो चलो अगले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे बच्चे। मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, हमारा एक्सरसाइज को मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं अपना एक्सरसाइज को स्टार्ट करता हूँ। चलिए सुने, आप लोगों को नींद तो नहीं रहना आ रही है, या उबाऊ हो चुका क्या? आपको उबाऊ हो गया मोबाइल पकड़कर देखते देखते, मेरी बातों को सुनते सुनते, क्या आपको उबाऊ हो गया? क्या समझ में आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, बताओ? और जिन बाल बच्चा लोग, जो बाल बच्चे लोग आज दिन में नहीं पढ़े हो ना ऑफलाइन, तो ऑनलाइन पढ़ लो, हाँ? ठीक है? चलें आगे, इसको सॉल्व करें। अरे इसको सॉल्व करें, बताओ। अरे आपका कमेंट आ रहा,
वेरी गुड, चलो अच्छा है। तो चले, चलो इसको प्रूफ करते हैं मजे में, है ना, मजे में। देखो कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए, साइन सेक टेन को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना, जैसे जैसे किसको किसको कह रहा है, साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को। कहता है कि कॉट ए के पदों में व्यक्त करना, मतलब हम तो हैं भाई अपने इलाके में, है ना, और मुझे जाना है दिल्ली, मुझे जाना है दिल्ली। तो साइन से अगर तुम दिल्ली जाओगे, साइन से अर्थात एक कॉट के पास, कॉट को मान लो दिल्ली, कॉट क्या है मेरा, दिल्ली, है ना, और साइन है हमारे अपने का गाँव घर, है ना। तो हमारे घर से ही सीधे फ्लाइट जाता है क्या, नहीं जाता है दिल्ली के लिए, ठीक है। ये बेचारे शेख हैं, शेख के पास, शेख का भी जो होता है डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाता है दिल्ली, यानी ये तो पटना में हो, ट्रेन मतलब पटना में हो, और वो दिल्ली है, तो पटना से डायरेक्ट फ्लाइट या डायरेक्ट ट्रेन हम लोगों को दिल्ली के लिए जाती है ना। तो हम लोग उसी उसी फ्लाइट को पहले पकड़ते हैं, चलते हैं पटना वाला, पटना से दिल्ली जाते हैं। तो सुनो, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था देखो, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 क्या पढ़ा था, कॉट थीटा पढ़ा था, बोलो। देखो टेन ए को हमको कॉट में बदलना है, टेन ए को कॉट में बदलना है तो लिख सकते हैं 1 कॉट ए, लिख सकते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा ना, अभी आपने पढ़ा ना कि टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, अरे मैं नहीं लिख सकता हूँ टेन ए बराबर 1 कॉट ए, लिख सकता हूँ ना, बोलो कि यस सर। तो देखो ये पटना है, पटना से सीधे फ्लाइट लैंड किया और दिल्ली पहुंच गया, देखो मेरे दिल्ली में आ गया, कॉट ए के पदों में लिख दिया, कोई दिक्कत, हम देखो ना, ये पटना था और दिल्ली हमने लैंड कर गए। अब मुझे शेख से, शेख है यानी हम अपने घर के जहाँ पे हैं वहाँ पे, और वहाँ से मुझे कहाँ जाना है भाई, कोर्ट, कोर्ट के पास जाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम बस लेंगे, बस से पहुँचेंगे पटना, पहुँचे, और फिर पटना से जाएंगे एरोप्लेन से या ट्रेन से दिल्ली, ठीक है। तो बस तो लेना होगा बीच में, डायरेक्ट तो फ्लाइट है नहीं, तो यानी अर्थात डायरेक्ट तो कोर्ट के लिए सूत्र इससे नहीं है, मेरा कहने का मतलब, है ना। तो अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था सेक से, सेक का क्या पढ़ा था देखो, सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, पढ़े है ना, सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या, अंडर रूट टेन स्क्वायर ए प्लस 1। चलो बात समझो, मैं अपने गांव पे हूँ और गांव से मैं आ गया कहाँ पे, पटना, पटना, टेन पटना है, पटना से देखो फ्लाइट लगा हुआ है ना, फ्लाइट, पटना वाला फ्लाइट यहाँ धरेंगे, चलो इसका आप मान रखते हैं इस पर। तो टेन का वैल्यू कितना थे, टेन इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट फ्लाइट जाता है तो कॉट, क्या हो जाता है कॉट, तो ये स्क्वायर है तो 1/कॉट होता है टेन का, तो यहाँ 1/कॉट स्क्वायर है, समझ लो, समझ लो मेरे बच्चे, टेन स्क्वायर ए है तो टेन का तो 1/कॉट ए होता है, तो स्क्वायर है तो 1/कॉट स्क्वायर है, प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 में, कॉट स्क्वायर ए 1 में एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, देख लो। अब कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर में भाग दोगे तो एक, एक में एक से गुना करोगे तो एक, प्लस 1 से कॉट स्क्वायर में भाग दोगे तो कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर में 1 से गुना करोगे तो कॉट स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब देखो ऊपर वाला का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, लेकिन नीचे वाला कॉट स्क्वायर है तो निकल जाएगा, तो ऊपर वाला 10 के 10, नीचे वाला जाएगा, यहाँ स्क्वायर से बाहर निकल गया तो कॉटे, ऊपर वाला रूट में रह गया, क्लियर है। अब बताओ, यह देखो हम अपने गांव से हम लोग भी कॉट के पास पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, पहले लिया बस और फिर लिया फ्लाइट, या ट्रेन भी कर सकते हो, या राजधानी एक्सप्रेस, हाँ। विजुअल क्लियरली नहीं हो रहा है तो आप अपना जो आपका जो रिजोल्यूशन है उसको आप 480 बढ़ा कीजिए ना, 720 कीजिए पिक्सल, क्या है लगे तो
क्यों 144 आप रख रहे हैं, है ना? 144 से 280 के फेरा में मत रहिए, आप उसका रिजोल्यूशन बढ़ाइए, आप अपने सेटिंग में जा करके डाटा को खर्च करो ज़्यादा, सब कुछ खर्च होगा। चले आगे, चले अब साइन को चलते हैं। देखो ये भी हमारा गांव में ही है, हम लोग यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे कैसे, देखो पहुँचे, ठीक है, लगाते हैं दिमाग, देख लो कैसे। देखो तो हम पहुँचते हैं कुछ ऐसे, पहुँचते हैं कुछ चलिए, चलें, क्लियर है ना? जितने भी बच्चे जुड़े हो बताओ यार, क्लियर है कि नहीं? बताओ, आगे इसको मुझे पहुंचाना है अपने। क्या हुआ? चलो चलो ले चलते हूँ आगे, क्यों आगे क्यों, साइन को मुझे कॉट के रूप में लाना है, साइन को मुझे कॉट के रूप में लाना है, तो साइन को कॉसेक के रूप में बदल देते हैं, ठीक है, और कॉसेक को टैन के रूप में बदलेंगे, सर कॉसेक को कॉट के रूप में बदलेंगे, आ जाएगा। तो आप पढ़े हो क्या, देखो साइन ए इक्वल टू पढ़े हो 1/cos ए, पढ़े हो ना? देखो 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 देखो, साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हो, साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हो, देखो तो 1/cosec थीटा, 1/cosec है ना? तो देखो मैंने वही किया 1/cosec, और तुम देख लो, और तुम देख लो कॉसेक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, और देख लो कॉसेक का कॉन्सेप्ट है, और क्या पढ़े हो, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हो, √1 + cot² थीटा पढ़े हो ना? √1 कॉसेक का क्या होता है, √1 + cot² है, आ गया, समझो। साइन था यानी मैं अपने गांव पे हूँ, तो पटना या 1/cosec है, और इस पटना से मैंने ट्रेन धरा और आ गया, क्योंकि कॉसेक का फॉर्मूला होता है ना √1 + cot² है, तो आ गया, आ गया। देखो तो यह भी कॉट के रूप में आ गया, यह भी कॉट के रूप में आ गया, यह भी, देखो तो कॉट के पद में पूछ रहा था, मैंने बना दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बाल बच्चा बताइए, आपको कोई डाउट से प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो यार, है ना? बताओ, क्लियर है ना मेरे बच्चे, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो ऐसा है कि आज इतना ही तक रखते हैं, ठीक है, तो कल आप सेकंड क्वेश्चन से हम लोग अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, और जितने भी बच्चे अभी तक हमारे पास इस वीडियो को देखे हैं, जुड़े हैं, तो एक बार पुनः इसे लाइक करो और कमेंट भी करो और इसको शेयर भी करो, ठीक है, आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, एंड कल फिर मिलेंगे आपको इसी समय ऑनलाइन, है ना? चलो, थैंक यू।